हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एमडी सिंह यादव एडवोकेट। इन अभिषेक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर एक एप्लीकेशन अंडर 482 सीआरपीसी फाइल की गई टू क्वेश द इंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट और टू क्वेश अ ऑर्डर बाय रीजनल कोर्ट। The contention of learned counsel of applicant was कि एक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट रिजेक्ट कर दी गई थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और एविडेंस को न प्रोड्यूस करने की वजह से, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन प्रेफर किया गया था बाई अपोजिट पार्टी नंबर 2, जो कि अलाउ कर दिया गया रीजनल कोर्ट द्वारा, और मैटर को रिमांड कर दिया गया टू द कोर्ट बिलो टू कंसिडर द केस ऑन मेरिट्स। द कंटेंशन ऑफ द काउंसिल वाज दैट कि द ऑर्डर डिसमिसिंग द कंप्लेंट can be challenged in appeal under section 378 subsection 4 of CRPC, and regional court has no jurisdiction to entertain the reason। और उन्होंने रिलाई किया upon the judgment in a case विनय कुमार और स्टेट ऑफ यूपी, जबकि अपोजिट पार्टी के लर्नेड काउंसिल और स्टेट लॉ ऑफिसर का कंटेंशन था कि ऑर्डर डिसमिसिंग द कंप्लेंट इज नॉट अपीलेबल अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एनआई एक्ट, और रेमेडी केवल रिवीजन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन क्वेश्चंस को रेफर कर दिया लार्जर बेंच को डिसाइड करने के लिए। ये क्वेश्चन कि वेदर द डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन विल अमाउंट टू एक्विटल under section 256 subsection 1 of CRPC, and same can be challenged in appeal under section 378 subsection 4 of CRPC, or is that order revisable under section 397 CRPC? क्या ये जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट है, क्या उसको अब चैलेंज किया जा सकता है अंडर इन अपील अंडर सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, कि क्या उसको उस ऑर्डर को क्या वो ऑर्डर रिवाइजेबल है अंडर सेक्शन 397 सीआरपीसी। ये क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए। दूसरा कि वेदर द केस ऑफ विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हैज बीन करेक्टली डिसाइडेड, और इस प्रकार ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट स्टे रहेंगी जब तक कि लार्जर बेंच का डिसीजन नहीं आ जाता।